नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी आर्थिक कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये कहानी है भारत की एआई के खिलाफ एक बड़ी जंग की। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, एक चुनौती है जो देश का भविष्य तय कर सकती है और समय तेजी से बीत रहा है। जी हाँ, एंड द क्लॉक इज टिकिंग। आपको मालूम है, लंबे समय से ऑलमोस्ट 30 सालों से भारत की सफलता का राज क्या है? बहुत कम कीमतों पर, जी हाँ, बहुत सस्ती लागत पर दुनिया को स्किलफुल डिजिटल कर्मचारी देना। डिजिटल इंजीनियर दुनिया भर को सप्लाई करते हैं। ये हमारी जीत का फॉर्मूला था, लेकिन अब खेल खत्म हो रहा है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, सस्ते में काम करने का युग अब खत्म हो रहा है, क्योंकि एआई सभी नियमों को बदल रहा है। जी हाँ, एआई इज चेंजिंग ऑल द रूल्स, ऑल द पैटर्न्स, ऑल द प्रोटोकॉल्स। तो एक बड़ा सवाल ये बनता है, अगर पुरानी योजनाएं काम नहीं कर रही हैं, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? व्हाट इज इंडियाज नेक्स्ट मूव? तो अगला कदम हम जाए, पहले समझें समस्या कितनी बड़ी है। ये कभी आपने न्यूज सुनी होगी, देश की एक बड़ी आईटी फर्म है टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस। उसने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। जब देश की बड़ी कंपनी नौकरियां कम करती है, तो ये एक बड़े तूफान का संकेत है, और वो तूफान है देश के आईटी क्षेत्र में नौकरियों का कम होना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन कामों ने दुनिया में भारत को लीडिंग कंट्री बनाया, 30 सालों से रोजगार दिए, दुनिया को सॉफ्टवेयर पावर बनाया, उन्हीं कामों से लोगों को निकाला जा रहा है। ये आईटी सेक्टर, हमारा कोडिंग, हमारा डेटा एंट्री, हमारी सपोर्ट सेवाएं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? जी हाँ, ये काम आज अविश्वसनीय रूप से एआई सीख रहा है, और बहुत तेजी से सीख रहा है। आज से कुछ साल पहले हम लोग बोलते थे भारत के लिए विकास के 2 रास्ते हैं, और आज वो दोनों ही रास्ते एक बंद गली की तरह लग रहे हैं, लाइक डेड एंड्स। जी हाँ दोस्तों, एक सेक्टर था आईटी सर्विस इंडस्ट्री, जिस पर एआई कब्जा कर रहा है, और दूसरा रास्ता था मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने का, जो कभी चीन ने किया था। यानी कि सस्ता माल, ज्यादा रोजगार। माल सस्ता बनाओ, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और देश में रोजगार पैदा करो। लेकिन आज वियतनाम को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, और अफ्रीका के कई देश इस लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। यानी हम वहां भी टिकने वाले नहीं। और ऑटोमेशन तो वैसे भी इस सस्ते श्रम के महत्व को कम कर रहा है। यानी ना तो हमारा आईटी का सपना बचा, ना ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। तो क्या होगा अगर भारत ने कोई नया रास्ता नहीं खोजा? क्या भविष्य अंधकार में होगा? जी हाँ, ऐसा मानना है जानकारों का। हम एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे, विश्व मंच पर भारत का असर कम होगा, और असमानता तो बहुत बढ़ जाएगी। सबसे डरावना आइडिया तो मालूम है क्या है? तकनीकी गुलामी का, टेक्नोलॉजिकल कॉलोनिज्म। जी हाँ, एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज ये एआई कंपनी आएंगी और हमें गुलाम बनाएंगी। एक ऐसा भविष्य जहाँ भारत को अपनी एआई और अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ सकता है। तो सर, क्या आज बुरी खबरें बताने वाले हैं? कुछ अच्छा नहीं है आपके पास? चलिए सॉल्यूशन की बात भी करते हैं। समाधान में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, वी नीड इनोवेशंस। हमें नवाचार चाहिए। भारत को बचाव बंद करके हमला करना शुरू करना होगा। जी हाँ, भारत को नियम मानने वाला नहीं, नियम बनाने वाला बनना होगा। पिछले कई दशकों से भारत दूसरों की रिसर्च को, दूसरों के कामों को, दूसरे के डेटा को प्रोसेस करने वाला बनता रहा, दूसरे की नॉलेज को प्रोसेस करने वाला बनता रहा। आज समय है अपना नॉलेज बनाने का। नाउ गोल इज टू क्रिएट न्यू नॉलेज। दूसरों के लिए कोडिंग करना बंद करें। अपना अगला बड़ा ऐप हम खुद बनाएं, अगला बड़ा ऐप हम खुद तैयार करें, अगला सोशल मीडिया ग्रुप हमारा हो, अगला ट्विटर, अगला इंस्टा, अगला फेसबुक, अगला गूगल हम बनाएं। यानी रास्ता बहुत क्लियर है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसके लिए चाहिए होगा हमें स्टेप्स फ्रेमवर्क। स्टेप्स, STEPS, जैसे बोलते थे पहले स्टेम फ्रेमवर्क। उसमें 2 नई चीज जोड़नी होंगी, पॉलिसी एंड सोसाइटी। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, पॉलिसी एंड सोसाइटी। हमें स्टेप्स पे काम करना होगा। हमें ना केवल चीजें बनानी होंगी, बल्कि अपने आविष्कारों को वास्तविक दुनिया के साथ, अपनी नीति के साथ जोड़ना भी होगा। यानी सर, आइडिया बहुत क्लियर है, हमें काम करना होगा आविष्कार पर। कैसे करेंगे? तो उसका उत्तर है एक मॉडल जिसे हम ट्रिपल हेलिक्स कहते हैं। ट्रिपल हेलिक्स का मतलब होता है 3 खिलाड़ी एक साथ काम करें, और हमारे केस में 3 खिलाड़ी हैं, हमारी सरकार, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारी कंपनीज। जी हाँ, सरकार जो इस रिस्क से भरे लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए, R&D के लिए फंड देगी। यूनिवर्सिटीज जो केवल परीक्षा लेने की बजाय रियल इनोवेशन का सेंटर बनेंगी, और कंपनीज जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म रिसर्च, लॉन्ग टर्म अनुसंधान पर खर्च करना पसंद करेंगे। ये मॉडल काम करता है। इसका यूज हमने दुनिया में सब जगह देखा, अमेरिका में, जर्मनी में और इजराइल में। पहले से इसके नजीर, पहले से एग्जाम्पल तैयार है। तो हमें ये मालूम है कि क्या करना है और किसको करना है। क्या कुछ और बदलाव करना होगा? भारत को न केवल ट्रिपल हेलिक्स की आवश्यकता है, बल्कि साइंटिफिक एंटरप्रेन्योरशिप यानी वैज्ञानिक उद्यमिता की आवश्यकता है, जहां हम लोग साइंस बेस्ड कंपनियां बनाएं। हमें अपनी यूनिवर्सिटी को इनोवेशन का सेंटर बनाना होगा, ना केवल परीक्षा के कारखाने। हमें अपना खुद का एआई स्टैक, एआई एल्गोरिथम, चिप्स, क्लाउड डेटा प्रोटोकॉल विकसित करना होंगे, वरना भारत तो पक्का तकनीक उपनिवेशवाद का शिकार हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इन सब निराशाओं में एक आशावादी चीज है जो हमें दिख रही है,
वो है भारत की यूथ पॉपुलेशन, भारत का एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारे IITs, हमारे DRDOs, हमारे इसरो, ये है भारत की क्षमता। हमें अपनी नेतृत्व क्षमता में बदलाव करना होगा, एक विजन, एक फ्यूचरिस्टिक विजन, एक मानसिकता में बदलाव करना होगा। हमें कॉस्ट से क्रिएटिविटी की ओर, सर्विस से साइंस की ओर, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म से रियल परफॉर्मेंस, जी हाँ, राजनीतिक नारेबाजी नहीं, वास्तविक प्रदर्शन करना होगा। याद रखिएगा, AI के इस युग में ये हमारा अंतिम विकल्प है। चाइना का ड्रैगन ऑलरेडी जाग चुका है, क्या हमारा हाथी जागेगा? दोस्तों, इंडिपेंडेंस के इस मौके पर IAS मंत्र आपके लाया है डिस्काउंट ऑफर। जी हाँ, हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में चल रहा है डिस्काउंट। ज्वाइन करें, डाउनलोड करें हमारी ऐप मंत्रा ऑनलाइन पढ़ाई, और वहां पर कोर्स 21 C21 ज्वाइन करें करंट अफेयर्स का, जिसमें डेली करंट अफेयर्स क्लास है, PDF है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कैप का कोर्स शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन करें इस पार्ट को, कोड यूज करिएगा आजादी 2025 और डिस्काउंट प्राप्त करें। थैंक यू।